नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, टुडे की वीडियो यूपी ट्रिपल के माध्यम से टुडे यानी कि 31 जुलाई को जो यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम 2022 कंडक्ट कराया गया उसके सभी प्रश्न यानी कि कंप्लीट 100 प्रश्नों की सिलेक्टेड और प्रमाणित आंसर की टुडे के वीडियो में रहने वाली मित्रों। तो जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका पैराग्राफ से संबंधित है ये प्रश्न, तो यहां से आपको आंसर की प्रोवाइड कराते हैं मित्रों। तो प्रथम प्रश्न आपका है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। फिलहाल हम आपको करेक्ट आंसरों की आंसर की बता रहे हैं, सॉल्यूशन आपको मैथ्स है अन्य क्वेश्चन उन सभी के नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराएंगे मित्रों। सेकंड प्रश्न आपका है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी कैसे कहा है। तो पैराग्राफ को जब रीड करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो यहां से जो करेक्ट आंसर है आपका बी यानी अनुभव की संपत्ति को। अगला प्रश्न आपके लिए है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो यहां से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, जीवन की सार्थकता किसमें है। तो यहां से जो राइट आंसर है यानी कि सी हो जाएगा, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। अगला प्रश्न आपके लिए, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची शब्द है यानी ऑप्शन ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वीर प्लस अंगना वीरांगना। कब्र में पैर लटकाने मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर यहां से ए होगा मृत्यु के समीप होना। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से सलाखा का तद्भव रूप है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी सलाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहां से राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। जब विचार किया तो यहां से जो पूछा गया है किस विकल्प सभी शुद्ध शब्द हैं, कौन से विकल्प में जो सभी शुद्ध शब्द हैं वो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो डी की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। सही विलोम युग की बात की गई है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए की ओर जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो आंसर आपका जाएगा अतीन्द्रिय यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहां से पुल्लिंग पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, पंखा का बहुवचन होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहां से पंखे। अगला प्रश्न आपके लिए, दुशासन का संधि विग्रह होगा। तो यहां से जो करेक्ट आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की बात की गई तो राइट आंसर आपका डी की ओर जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहां से पहले सभी वाक्यों को रीड करना है, उसके पश्चात ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो वाक्य हमने रीड किए तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन की ओर जाएगा यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न, खग जाने खग की भाषा का अर्थ है। तो आंसर आपका बी की ओर जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरिमोहन को रुपए देता है। रेखांकित में कौन सा कारक है। कारक से प्रश्न है तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन की ओर, संप्रदान कारक यहां पर। नेक्स्ट आपका, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी की ओर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका,
आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो यहाँ से जो राइट आंसर यानी अशुद्धि है आपके अनेक लोगों में, ठीक है, डी यानी सी आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है 18 + 15 / 3 × 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा 63 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो सॉल्यूशन हमने निकाला, जब सॉल्व किया तो राइट आंसर आपका यहाँ से जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मित्रों सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, कंप्लीट 100 प्रश्न है, इसलिए फिलहाल आपको आंसर की ही प्रोवाइड की जा रही है और टॉपिक वाइज यानी कि पार्ट वाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता आंसर की है, क्योंकि सभी मित्र अभी आंसर की ही जानना चाहते हैं। तो यह संख्या दी हुई है, इसमें से बहुलक पूछा गया तो सब सर्वाधिक जिसकी रिपीट हुई है वही आपका बहुलक होता है, तो सबसे अधिक आया है 3, यानी आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 13, 15, 12, 21, 10, 14, 12 की मध्य का ज्ञात कीजिए। जब हम इसका मीडियम निकालेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा 13 ही इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेमी में ज्ञात कीजिए, जिसका आधार 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, आधार दिया हुआ है इसका। तो त्रिभुज के परिमाप के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के पश्चात जो राइट आंसर निकलेगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी कि 54 निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है नेक्स्ट प्रश्न आपका एक आयतन का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई 12 और 11 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला लगा देंगे, अप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर 132 यानी कि आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है और इसको रीड करते हुए आपको जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका है निम्न में किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है? तो बारंबारता अधिकतम पूछी गई है, तो यहाँ से देखिए आपको पता भी लग चुका है, तो राइट आंसर आपका यहाँ से जाएगा ऑप्शन डी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात बताना है, यानी योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसका कंप्लीट योग ज्ञात करेंगे तो आपका राइट आंसर सी आ जाएगा यहाँ से निकल के, ठीक है। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है आपका नीचे दिया गया बार ग्राफ है, यानी 1991 से 1999 तक के एक कंपनी की कमाई जो कि मिलियन रुपए में दिखाता है, इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको रीड करना है, ठीक है, और रीड करने के पश्चात ही इसके प्रश्नों को सही आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने प्रश्नों को यहाँ से रीड किया, ग्राफ को आप कंप्लीटली रीड कर लिया, अब प्रश्न को रीड करेंगे कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिसकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है, यानी जिसकी औसत आय से कम है और इससे अधिक है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ग्राफ पेपर को रीड किया और सॉल्यूशन पाया तो हमारा सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी की ओर जाएगा, यानी ठीक है 5:3। अगला प्रश्न आपका है कि 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी, ठीक है। तो 97-98 में कंपनी की आय 94-95 से कितनी गुनी थी, तो हमने ग्राफ पेपर को देखा, रीड किया और फॉर्मूला अप्लाई किया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, ठीक है। प्रश्न रीड किया आपने अच्छी तरीके से, ग्राफ पेपर को भी देखा है आपने, अप्लाई किया क्वेश्चन को, ठीक है, फॉर्मूले को, तो राइट आंसर जो निकलेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 1997-98 में कंपनी की आय 93-94 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि, यानी कि वृद्धि क्या थी, जो वृद्धि हुई थी, ठीक है, इस ईयर में, ठीक है। तो हमने देखा, ग्राफ पेपर को रीड किया तो समझ चुके हैं, आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट रही है, ठीक है, गिरावट क्या थी रही थी। तो यहाँ से जो हमने रीड किया ग्राफ पेपर को, सॉल्यूशन किया तो आंसर आपका 7% निकला, यानी कि आंसर ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 21-25 बारंबारता घनत्व ज्ञात करना है इसका, ठीक है, वर्ग दिए हैं, बारंबारता दी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो राइट आंसर निकलेगा हमारा सी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है?
तो यहाँ से जब हमने देखा तो ये एक आवृत्ति आरेख होता है, यानी आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है, ये पूछा गया है। तो ये प्रमेय है, थ्योरम है, तो सीधे ही आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, यहां से जो राइट आंसर जाएगा यानी कि सी, आधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, यदि त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अप्लाई करेंगे समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल है, मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां से जब हमने मूल को ज्ञात किए, फॉर्मूला का अप्लाई किया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके लिए, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है, 30% की हानि वहन करता है। ठीक है, उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए था जिससे कि वह 30% का लाभ प्राप्त करता है, यानी उसने इतने में बेचा है और इतने में बेचने पर उसे 30% की हानि हुई है, तो कितने में बेचना चाहिए था कि उसे लाभ 30% होता। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां से हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। दोनों को हमने रीड किया कि इतने इतने % की वृद्धि हुई है, तो अप्लाई किया हमने फॉर्मूला, तो राइट आंसर हमारा यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, यानी 11%। ठीक है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड और सटीक आंसर की है प्रश्न की, तो याद रखेंगे मित्रों। जी हाँ, फिलहाल सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो 3/8, 2/6 और 4/7 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमने इसका ज्ञात किया, तो जो राइट आंसर जाएगा वो डी ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और उनके एलसीएम के अन्य दो जो गुणनखंड है वो 13, 17 हैं। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बतानी है आपको, तो यहाँ से जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और राइट आंसर जो आपका निकलेगा वो ऑप्शन सी में है, यानी कि आंसर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्णों की लंबाई दी हुई है। ठीक है, जिसकी एक भुजा की लंबाई भी दी है, तो समांतर चतुर्भुज के फॉर्म को अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूले को, तो यहां से जो राइट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन बी में है, यानी कि 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का यहां से पैरामीटर यानी कि परिमाप 120 सेंटीमीटर दिया है। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फॉर्मूला को अप्लाई किया हमने, तो जो राइट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन बी में, यानी कि 360 यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है, रिक्त स्थान है, तो यहां से जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयत। ठीक है, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है आपका, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता को मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो यहां से जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन डी है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आपका, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC की फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही में से एक बना गया है। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 10 साल की उम्र में ये बन गई थी रिदम ममानिया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किस देश ने मई 2020 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक अध्यक्षता की थी। तो यहां से जो राइट आंसर चीन है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न आपके लिए, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी कि हैदराबाद, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं सिक्किम में है, यानी आंसर सी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका EFT का पूर्ण रूप है, तो EFT का जो पूर्ण रूप है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यानी कि ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? जो बाफिन द्वीप है वो आपके कनाडा में स्थित है, यानी कि आंसर यहां से आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 19 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न आपका किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न आपका 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय जो पुरस्कार दिया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि आंसर यहां से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो यहां से जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए की ओर जाएगा, 36 से 51 तक। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया था? तो राइट आंसर आपका साबरमती, यानी ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा का किसके द्वारा समाप्त किया गया था? यानी सती प्रथा को समाप्त किया गया था, तो राइट आंसर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न आपके लिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो यहां से जो राइट आंसर जाएगा वो प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ये जो आधारित है वो कृषि पर है। नेक्स्ट सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? राइट आंसर आपका NH2। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर थारू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका वाराणसी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को मिलाएं, तो यहां से आपको मिलाना है, नदी और बांधों को मिलाएंगे। ठीक है, तो मिलान करने के पश्चात आपको आंसर देना है। तो जैसे हमने मिलान किया तो राइट आंसर आपका यहां पर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो यहां से जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी की ओर जाएगा, ईमेल अटैचमेंट खोल करके। ठीक है, अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यहां से आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो यहां से जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन ए की ओर जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो कि अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक होते हैं? ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका मनरेगा, यानी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। ठीक है, आंसर आपका डी के अंतर्गत जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न आपका भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं विधवाओं बुजुर्गों विकलांग लोगों पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो यहां से जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, यानी डी आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी की ओर। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ में। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश HMIS। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन यूपी संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्वास्थ्य तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो फॉर्मर फील्ड स्कूल, यानी कि आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो प्रधानमंत्री की जो है उज्ज्वला योजना, यानी आंसर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूपी मातृ भूमि योजना। ठीक है, आंसर ए यहां से करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास का पुनः एकीकरण के लिए है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आजीविका योजना। अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों को शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उस्ताद योजना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों के में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रदान करती है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रेड योजना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्रों केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट QHP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 30% के। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना धन प्रदान किया जाता है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका सी, यानी कि 30,000। अगला प्रश्न आपके लिए, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए अब आने वाली
गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन मुफ्त, दवाएं मुफ्त, निदान मुफ्त, रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा JSSK यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र चित्रण के लिए है? तो आपका राइट आंसर जाएगा ई स्वामित्व यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आंसर जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मित्रों टुडे के एग्जाम जो कंडक्ट कराए गए UPSSC के माध्यम से कंप्लीट 100 प्रश्नों के सटीक आंसर की आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा और कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है। जल्द से जल्द इसकी मेरिट कितनी जाने वाली है उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे मित्रों, और अलग अलग टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा मैथ्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार है मित्रों। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा।